तो हेलो गाइस यार, तो कैसे हैं आप लोग। आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं यही आशा करता हूँ। और यार हाँ, ये व्हाट इफ मिसेस बिकम एक्टर का चैप्टर 16 है। क्योंकि यार हमने जो चैप्टर 15 में एंडिंग की थी, उसके लिंक अगर सीज़न 2 से करने जाए तो वो लिंक नहीं हो पाएगा। और उसके लिए एक प्रॉपर एंडिंग होनी चाहिए। और क्योंकि अगर इन फ्यूचर हमें इस व्हाट इफ मिसेस बिकम एक्टर का सीज़न 2 बनाना पड़े तो वो लिंक हो पाएगा। और हमें फिर इसकी सीज़न 2 की स्टोरी हम आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो बेसिकली यार, ये वीडियो एंडिंग वाली होने वाली है। और मैंने पिछली वीडियो में जहाँ से एंड किया था, हम वहीं से शुरू करेंगे। वहीं से मैं शुरू करूँगा और आपको एक अच्छी एंडिंग दूंगा। तो यार गाइस, जो इस चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो। और हाँ, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट भी बनी। अगर आपने ये वीडियो सबसे पहले बार देखी तो इसके पहले पार्ट भी आप उधर जाके चेकआउट कर सकते हो। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में ही प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। और गाइज, हम मेरा एक ट्विटर अकाउंट भी है। अगर आपको कुछ बातें बीतें करनी है तो आप उधर मुझे डीएम कर सकते हो। और आपको लगा तो आप मुझे वहाँ फॉलो भी कर सकते हो अगर आपका मन हुआ तो। और अभी आपको बोर हो रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, इस बड़े से भाषण के लिए। तो बिना किसी देरी के चलिए हम वीडियो को आरंभ करते। लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस यार, हमने पिछले वाले वीडियो में इस सीरीज़ को बहुत फालतू एंडिंग दी थी। तो हम उस गलती को सुधारने के लिए मैं आप सभी के लिए ये पार्ट लेके आया और इसमें आपको एंडिंग बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में जैसे देखा था कि फिल्म की पूरी टीम को प्रीमियर के लिए बुलाया जाता है। और मिस सुमिरे और मित्सो अगल बगल में ही बैठे हुए होते हैं और वो एक दूसरे के हाथ पकड़ के वो फिल्म देख रहे होते और वो फिल्म को एंजॉय कर रहे होते। और फिर कुछ समय बाद वो फिल्म ख़त्म हो जाती है और फिर वो सब बाहर आ जाते और मिस सुमिरे और मित्सो एक दूसरे का हाथ पकड़ बातें करते करते बाहर आ रहे होते हैं। और ये सब वो रिपोर्टर देख लेते हैं। और फिर मिस सुमिरे और मित्सो के पास रिपोर्टर की भीड़ जमा हो जाती है। और वो सब मिस सुमिरे से पूछते हैं कि मिस सुमिरे, आप मित्सो सोआ के साथ एक एक दूसरे का हाथ पकड़ के बाहर आ रहे हुए और क्या आप मिस सोआ को डेट कर रही है। फिर मिस सुमिरे के गाल पूरे लाल हो जाते हैं और वो कहती कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं और मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। और मिस सुमिरे वहाँ से चली जाती है। और फिर रिपोर्टर मित्सो की तरफ बढ़ते हैं और फिर वही सवाल मित्सो से करते हैं कि मित्सो सोआ जी, आप मिस सुमिरे को डेट कर रहे हो क्या। फिर मित्सो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और मैं इसके बारे में जवाब नहीं दे सकता। मैं भी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और मित्सो भी वहाँ से निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं कि मित्सो और मिस सुमिरे एक कार में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। और फिर रिपोर्टर आपने अपने ऑडियंस से कहते कि देखा आपने, जब हमने मिस सुमिरे और मित्सो सोआ जो कि इस फिल्म के मेन एक्टर थे, हमने जब उनसे पूछा कि आप एक दूसरे को डेट कर रहे हो तो वो बिना कुछ बोले हाँ यह यहाँ से चले गए। तो हम इससे यही समझ सकते हैं कि वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और हमें बताना नहीं चाहते। और फिर हमें दूसरी तरफ मिस सुमिरे और मित्सो को दिखाया जाता है और मिस सुमिरे और मित्सो एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। और फिर तभी मित्सो कहता है कि सुमिरे अब क्या होगा, ये न्यूज़ पूरी तरह से फैल गई कि हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हमें उन सभी को बताना चाहिए था कि ऐसा कुछ नहीं है और हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे सिर्फ। फिर मिस सुमिरे कहती कि जाने दो, कुछ नहीं होता और उनको जो समझना है समझने दो, वैसे भी हम दोनों एक दूसरे को डेट कर ही रहे। फिर मित्सो सुमिरे से कहते हैं कि सुमिरे, मैं इस बात को कैसे जाने दूँ, तुम्हें अब तुम्हारे करियर में बहुत मुसीबत हो सकती है, मेरा छोड़ दो। मुझे सिर्फ एक फ़िल्म मिली थी और इन फ्यूचर मिल भी गई तो कोई बात नहीं, पर तुम्हें इस फिल्म में इस करियर में रहना है तो तुम्हें इससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। फिर सुमिरे मित्सो से कहती कि मित्सो,
मुझे ये सब नहीं पता और प्रॉब्लम हो भी गई तो कोई बात नहीं, पर मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ और मैं उन सबके सामने जाके कह भी सकती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे। तुम बताओ, अगर कहना है तो मैं अभी जाके उन सभी को बुला के ये बात कह देती हूँ। फिर मित्सु बोलते कि नहीं नहीं, ऐसी गलती कभी मत करना और उन रिपोर्टर्स को कभी मत बताना कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे। और फिर मित्सु झील के किनारे वो गाड़ी जा रही होती है और उसके ड्राइवर से कहते हैं कि ड्राइवर, आप गाड़ी को ये रोक देते हैं, हम ये उतर जाते हैं और आप घर जाइए। और फिर ड्राइवर कहते हैं कि आप इधर ही उतरना चाहते हैं, आप श्योर हो ना? अगर किसी ने कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया तो आपकी जिम्मेदारी होगी वो, और मैं फिर कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर मित्सु कहता है कि कोई बात नहीं, वो सब जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और आप हमें यही छोड़ के आप चली जाइए और घर जाके आराम कीजिए। फिर ड्राइवर बोलते कि अच्छा सर, ठीक है। तो ड्राइवर वहाँ गाड़ी रोक देता है और फिर मित्सु और मित्सु वही नदी के किनारे उतर जाते। फिर मित्सु ड्राइवर से कहते कि आप घर जाइए और आराम कीजिए, मैं सुमेरे को जैसे है उसी हालत में मैं घर पहुंचा दूंगा और उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा, आप जाइए और आराम कीजिए। फिर ड्राइवर वहाँ से चला जाता है और मित्सु और सुमेरे उसी नदी के किनारे बैठ जाते और बातें कर रहे होते। और फिर थोड़ी देर बाद सनसेट हो रहा होता है और वो दोनों उस सनसेट को देख रहे होते। और सुमेरे मित्सु के कंधे पे अपना सर रख देते और मित्सु अपना हाथ सुमेरे के कंधे पे रख देता है। और फिर वो दोनों सनसेट को एंजॉय कर रहे होते और वो उस सनसेट में बहुत प्यारे लग रहे होते और वो सनसेट हो रहा होता है। और फिर वो दोनों एक दूसरे के आंखों में देख के एक दूसरे को किस करने वाले होते, तभी उन दोनों का बैज बजता है और फिर वो दोनों हंसने लगते और फिर कहते हैं कि अपना अपना बैज उठाते और फिर कॉल उठाते। और वहाँ से पायन बोल रहे होते कि तुम लोग पेट्रोलिंग के लिए आ रहे हो या नहीं, हमें बता दो, फिर हम पेट्रोलिंग करने शुरू कर सकते हैं। फिर परमैन और पाकू कहते हैं कि हाँ हाँ, हम आ रहे हैं, तुम चिंता मत करो, तुम किधर हो? फिर पायन बताता है कि हम रोज़ जहाँ मिलते हैं हम वहीं पे हैं। फिर परमैन और पाकू बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, हम आ रहे हैं, 2 मिनट रुको बस। और फिर वो बैच को कॉल कट कर देते और फिर कहते हैं कि चलो पाकू, अभी हमें निकलना होगा, अभी हमें मिस सुमेरे और मित्सु का जॉब छोड़ के हमारे परमैन की जॉब चालू करना होगा। फिर मिस सुमेरे मित्सु से कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो चलो हम अभी मिस सुमेरे और मित्सु से बदल कर परमैन और पाको बन जाते हैं और चलो हमें पेट्रोलिंग के लिए निकलना है। तो वो दोनों परमैन और पाको बन जाते और अपने अपने पेट्रोलिंग के लिए चले जाते एक साथ। और फिर वो दोनों एक साथ ही रहते थे ज़्यादातर। और मिस सुमेरे ज़्यादातर समय पाको बन के मित्सु के साथ बिताती थी और मित्सु भी अपना ज़्यादातर समय परमैन बनकर पाको के साथ बिताता था। और ऐसे करते करते कुछ महीने बीत जाते और फिर कुछ साल बीत जाते और हमें दिखाया जाता है कि 3 साल बाद का सीन देखा जाता है जहाँ पे मित्सु बहुत बड़ा सुपरस्टार बन चुका होता है और उसे बहुत सारी फिल्म की ऑफ़र आती रहती है। और दूसरी तरफ मिस सुमेरे तो फेमस थी, अब वो और भी ज़्यादा फेमस हो चुकी है और उसे और भी ज़्यादा फिल्म की ऑफ़र आती रहती है। और हमें दिखाया जाता है कि मित्सु ने मिस सुमेरे के अपार्टमेंट में ही, उस मिस सुमेरे के रूम के बाजू में ही, मिस सुमेरे के फ्लैट के बाजू में ही अपना एक फ्लैट खरीदा होता है। और मित्सु ज़्यादातर समय उधर ही रहता है और अपने घर भी कम जाया करता है। और अगर वो अपने घर जाए तो उसके घर के बाहर बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती थी उससे मिलने के लिए। और मिस सुमेरे और मित्सु ज़्यादातर समय एक दूसरे के घर में ही रहते थे एक दूसरे के साथ। और हमें दिखाया जाता है कि इन 3 सालों में मित्सु को 3-4 फिल्म की ऑफ़र आ चुकी थी और मित्सु ने उन 3-4 फिल्म में एक्टिंग की थी एज अ मेन एक्टर। और उसमें से सिर्फ 1-2 फिल्म में मिस सुमेरे
नहीं थी और बाकी सारे फिल्म में मिस सुमिरे को एज अ मेन एक्ट्रेस लिया गया था। और हमें दिखाया जाता है कि जिस फिल्म में मिस सुमिरे मेन एक्ट्रेस नहीं थी, उस फिल्म की शूटिंग में मिस सुमिरे अक्सर दिखाई जाती थी। और फिर जैसे ही फिल्म की शूटिंग खत्म होती थी, मिस सुमिरे और मित्सो एक साथ अपने घर जाया करते थे। और ऐसे ही दूसरे दिन भी मित्सो की शूटिंग खत्म होती है और मिस सुमिरे मित्सो को लेने के लिए आ जाती है। और फिर मिस सुमिरे के कार में बैठ के अपने घर जा रहे होते हैं और तभी रास्ते में मिस सुमिरे मित्सो से पूछती है, मित्सो क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगे? फिर मित्सो मिस सुमिरे से कहते हैं कि ऐसे क्यों पूछ रहे हो तुम, हम तो इतने सालों से एक साथ हैं, फिर अभी आज क्या हुआ तुम्हें? फिर मिस सुमिरे बोलती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही हो, क्या तुम मुझे प्रॉमिस करोगे कि तुम मेरे साथ कभी नहीं छोड़ोगे? फिर मित्सो बोलते कि अच्छा ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर दूसरी तरफ हमें बर्डमैन दिखाते हैं और बर्डमैन अपने डेस्क में बैठ के इन दोनों की ये बात सुन रहे होते हैं। और फिर बर्डमैन कहते हैं कि, और वो बोलती है कि सॉरी मित्सो, मुझे ये करना ही होगा तुम्हारे फ्यूचर के लिए। और फिर बर्डमैन वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और फिर हमें परमैन्स का सीन दिखाता है। परमैन रात को पेट्रोलिंग के लिए निकल जाते हैं। फिर वो सारे परमैन्स एक जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं और वो देखते हैं कि सामने बर्डमैन अपने डेस्क में बैठे हुए हैं और उनको कुछ तो भी बात करनी, तो वो सब बर्डमैन के पास चले जाते हैं। और फिर वो सब बर्डमैन से पूछते हैं कि क्या हुआ बर्डमैन, आपने हम सबको इधर क्यों बुलाया? फिर बर्डमैन कहते हैं कि मुझे तुम सभी लोगों को कुछ बताना है। फिर पाको, परमैन, पायन और वो भी पूछते हैं कि क्या बताना है बर्डमैन, जल्दी बताइए ना। फिर बर्डमैन बोलते हैं कि तुम चारों में से कोई तो एक मेरे साथ बर्ड प्लेनेट चलने वाला है आगे के बर्डमैन बनने के लिए। फिर उसमें से पायन और वो भी खुश हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि अगर मैं चला जाऊँ तो मैं बहुत अच्छा बर्डमैन बन के आऊँगा। और दूसरी तरफ हमें पाया पाको और परमैन का सीन दिखाता है, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि हम दोनों में से कोई भी बर्ड बर्डमैन या बर्डमैन बनने के लिए बर्ड प्लैनेट ना जाए। और फिर बर्डमैन कहते हैं कि ये देखो मेरे डिस्क में तुम्हारे पिछले साल की रिकॉर्ड है और उस पे हम डिस्क टेयर करेंगे कि कौन बर्ड प्लैनेट आ रहा है मेरे साथ। और फिर वो स्विच चालू कर देते हैं और फिर वो लाइट ब्लू पे आके रुकती है और ब्लू यानी परमैन। फिर बर्डमैन कहते हैं कि परमैन नंबर 1, अभी तुम मेरे साथ बर्ड प्लैनेट आ रहे हो बर्डमैन बनने के लिए आगे वाले। फिर बर्डमैन परमैन से कहते हैं कि हमें परसों ही निकलना है, तो तुम्हारे पास एक दिन है अपने फैमिली और दोस्तों से मिलने के लिए। तो एक दिन में तुम अपने फैमिली और दोस्तों से मिले, फिर परसों हमें बर्ड प्लैनेट के लिए निकलना होगा। फिर सारे परमैन, पायन और बूबी मित्सो को गुड विशेस करते कि तुम बर्डमैन बनने के लिए बर्ड प्लैनेट जा रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। और फिर हमें पाको को दिखाई जाती कि पाको के आंखों में आंसू आ रहे होते, पर वो कुछ तो करके आंसू रोक लेती है और वो परमैन से कहती, कॉन्ग्रेचुलेशंस परमैन, तुम बर्ड प्लैनेट जा रहे हो बर्डमैन बनने के लिए, तुम जाओ और अच्छे से बर्डमैन बनना मेरे लिए। फिर पाको वहाँ से चली जाती रोते हुए। फिर बर्डमैन से कहती कि तो बर्डमैन आज मैं ड्यूटी नहीं करूँगा, मैं मेरे घर जा रहा हूँ मेरे घर वालों से मिलने। फिर बर्डमैन कहती कि अच्छा ठीक है जाओ। और फिर परमैन अपने पुराने वाले घर आ जाता है अपने फैमिली से मिलने के लिए और वो डोरबेल बजाता है और फिर उसकी मॉम दरवाज़ा खोलती है और वो सामने मित्सो को देखती है। और फिर वो मित्सो घर जैसे अंदर आता है, मित्सो की मॉम उसे गले लगा लेती है और फिर मित्सो से पूछती है कि मित्सो तुम इतने दिन से कहाँ थे और तुम हमारी एक बार भी याद नहीं। फिर मित्सो के मन ही मन कहते हैं कि अभी मुझे हर रोज़ आपकी याद आएगी क्योंकि मैं बर्ड प्लैनेट जा रहा हूँ। फिर
मित्सो के अब बोलता है कि नहीं मॉम ऐसा कुछ नहीं, मुझे आपकी हर रोज़ याद आती थी, बस मैं यहाँ आ नहीं पाता था। फिर मित्सो के पापा बोलते मित्सो की सिमोन से कि सुनो कौन आया है बाहर। फिर मित्सो की मॉम मित्सो के पापा से कहती है कि मित्सो आया है। फिर मित्सो के पापा भी मित्सो से मिलने के लिए आ जाते हैं बाहर, और फिर गांव को भी आ जाती है मित्सो से मिलने। और फिर वो मित्सो के पापा कहते हैं कि अभी मित्सो को घर में आने दोगे क्या, उसे दरवा दरवाजे में रोके रखोगे। फिर मित्सो की मॉम मित्सो को कहती है कि अंदर आ जाओ बेटा, तुम बहुत दिनों बाद आए हो। फिर मित्सो घर के अंदर आता है, अपने फैमिली के साथ बातें करता है, और फिर सुबह हो जाती है बातें करते करते। और जैसे सुबह होती है मित्सो अपने मॉम से कहता है कि मॉम मैं स्कूल जा रहा हूँ मेरे दोस्तों से मिलने के लिए। फिर मित्सो की मॉम कहती है कि तुम्हारे स्कूल तो बदल चुकी है ना, तो तुम कौन सा स्कूल जा रहे हो। फिर मित्सो बोलता है कि वही कबाऊ साबू और मिजिको वाले स्कूल में जा रहा हूँ मैं मेरे पुराने दोस्तों से मिलने। फिर मित्सो की मॉम कहती है अच्छा ठीक है बेटा जाओ। और फिर मित्सो अपने पुराने स्कूल चला जाता है अपने दोस्तों से मिलने के लिए। और फिर मित्सो को मित्सो के सर मिलते हैं, और फिर वो मित्सो के सर को बोलते हैं कि सर मैं आज के दिन मेरे दोस्तों के साथ बिताना चाहता हूँ, तो मैं क्या स्कूल में रह सकता हूँ। फिर मित्सो के सर बोलते हैं मित्सो से कि क्यों नहीं बेटा, तुम रह सकते हो, और और बताओ कैसे चल रही तुम्हारी शूटिंग। फिर मित्सो सर से कहते हैं कि सर कुछ नहीं, बस ऐसे शूटिंग चल रही, पर मुझे आपकी और मेरे दोस्तों की बहुत याद आती है। फिर मित्सो के सर बोलते हैं कि चलो हम उनके लिए एक सरप्राइज रखते हैं, पहले मैं क्लास में जाके आप उनको अनाउंस करता हूँ कि आज हमारे साथ कोई स्पेशल गेस्ट आने वाला है एक दिन के लिए, और फिर मैं जैसे तुम्हारा नाम लूँ तुम अंदर आ जाना। फिर मित्सो बोलते हैं कि ठीक है सर। और फिर मित्सो के सर अंदर जाते हैं और कहते हैं कि तो बच्चों आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं, और वो पूरा दिन आज तुम्हारे साथ बिताने वाले। और फिर वो सर बोलते हैं कि मित्सो सुबह अंदर आ जाओ। और फिर जैसे मित्सो अंदर आता है, काबाओ साबू मिचिको और उसके बाकी के दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि मित्सो इतने दिनों बाद मिले हो, हम याद तो है ना तुम्हें। मित्सो अपने दोस्तों से बोलते हैं कि अरे तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ दोस्तों में, तुम तो मेरे सबसे पहले दोस्त है, और सबसे पहले दोस्त को भूला नहीं जाता, दिल में रखा जाता है। और फिर ये सुन के सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं, और फिर वो क्लास कंटिन्यू करते। और फिर वो सब उस दिन बहुत इंजॉय करते हैं। और फिर हमें शाम का सीन दिखाता है, मित्सु अपने घर आ जाता है और अपने रोबोट से बातें कर रहा होता है कि रोबोट अभी कल मैं बर्ड प्लानट जाने वाला हूँ, तो तुम पाको घर मेरे घर वालों का और सुमेरे मिस सुमेरे का सबका अच्छे से ख्याल रखना, और अपनी परमानेंट ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाना। फिर रोबोट मित्सो से कहते कि तुम चिंता मत करो, मैं किसी को लगने न दूंगा कि तुम बर्ड प्लानट चले गए और मैं तुम्हारी रोबोट हूँ। फिर परमैन मित्सो अपने रोबोट से कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और वो ऐसे बातें कर रहे होते हैं, और हमें दूसरी तरफ मिस सुमेरे को दिखाया जाता है कि वो कल से रो रही है कि मित्सो उसे छोड़ के अभी बर्ड प्लानट जाने वाला है, और वो अपने रोबोट को भी बताती है। फिर रोबोट कहती है कि तुम क्यों रो रही हो, बट बर्डमैन उसे अब उन उसकी भलाई के लिए वो बर्ड प्लेनेट ले जा रहे हैं, तुम दूसरी तरफ उसकी भलाई देखो, ना कि ये सोचो कि वो तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं। फिर ऐसी बातें करते करते सुबह हो जाती है, और फिर मिस सुमेर के रोबोट उससे कहती है कि सुबह हो गई है और बर्डमैन निकलने वाला होगा, जब उससे एक बार मिल लो आखिरी बार, फिर जाने कब वो तुमसे आके मिलेगा। फिर मिस्सू मेरी कहती कि नहीं, मैं मिस्सू के सामने अपनी नज़रें नहीं मिला पाऊँगी, और मैं अगर उसको देख लूँगी तो मैं उधर ही रो पड़ूँगी, तो मैं नहीं जाऊँगी। और दूसरी तरफ हमें मित्सो को देखा जाता है कि मित्सो परमैन बन के बड़मैन ने जो जगह बताई होती है उधर चला जाता है, और उधर पायन और बू भी रहते हैं। और वो देखता है कि पाको नहीं है उधर, और वो पाको का इंतज़ार कर रहा होता है। और बड़मैन कहती है कि चलो परमैन अभी हमें निकलना है। और फिर
पायन परमैन को कुछ गिफ्ट देता है और वो भी कुछ गिफ्ट दे देता है। और फिर मित्सो जैसे अपने डिश में बैठता है और बर्ड प्लेनेट में को निकलने वाला होता है, तभी पीछे से पाको की आवाज़ आती है कि रुक जाओ रुक जाओ। और फिर परमैन पीछे देखता है तो वो देखता है कि पाको आ रही है पीछे से, और फिर वो रुक जाता है और फिर वो डिश से बाहर निकलता है। और जैसे वो डिश से बाहर निकलता है, पाको वहाँ पहुँचती है और पाको मित्सो को गले लगा लेती है और सबके सामने मित्सो को एक जोरदार किस कर लेती है। और फिर वो मित्सो से कहती है, मित्सो तुम जाओ बर्ड प्लेनेट और अच्छे से एक काबिल बर्डमैन बन के मेरे पास वापस आना, तब तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करती रहूँगी। और फिर पाको परमैन को एक आखिरी बार गले लगा देती है और उसे पेंडेंट देती है। और फिर परमैन से कहती है कि तुम इसे अर्थ के बाहर जाके देखना कि इसमें क्या है, और ऐसे एक सेम पेंडेंट मेरे पास भी है। और फिर पाको मित्सो को हंसते हुए उसे यहाँ से रवाना कर देते और मित्सो बर्ड प्लेनेट के लिए निकल जाता है। और वो जैसे अर्थ के बाहर देख जाता है, वो उस पेंडेंट को खोल के देखता है और एक वो पेंडेंट में देखता है कि एक साइड उसकी फ़ोटो है और एक साइड सुमेरी की फ़ोटो है। और वो उस पेंडेंट को अपने गले में पहन लेता है और कहता है कि मैं ये पेंडेंट हमेशा अपने साथ रखूँगा। और परमैन वहाँ से चला जाता है। तो गाइस यार, आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताना। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, पर अभी मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था तो उसमें मैं लिखता गया और ये पॉइंट ऐड होते गए, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता और सॉरी। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल को वो छोड़ के ये आपका चैनल है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ गाइस, हमारे 410 सब्सक्राइबर हो गए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको एक नई सीरीज़ ला के दूँगा कल या परसों। तो मैं मिलता हूँ आपको एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, सायनारा, पीस आउट।